श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक प्रतिक्षण वर्धमान हुआ जिसमें भगवान के साथ संयोग और वियोग दोनों हैं। तो संयोग में आनंद आता है और वियोग में भगवान से मिलने की इच्छा बढ़ती है, विरह होता है ना, विरह होता है। हाँ। तो वहां पे संयोग में प्रेम का मिलन का संयोग है, मिलन में संयोग है, उसमें आनंद है, और वियोग में विरह है, तो वो विरह का भी एक अलग आनंद है। पर वहां पे संयोग और वियोग, मिलन और विरह दो अलग अलग भाव है। तो ये जो दो भाव होते हैं ये ज्ञानी भक्त के नहीं हो सकते, ये भक्त के हो सकते हैं। प्रेमी भक्त के। मैं प्रेमी भक्त नहीं कह रहा हूं, क्योंकि प्रेमी भक्त मैं कहूंगा ज्ञानी के लिए। अच्छा। जहां पे परमात्मा के साथ अखंड संबंध हो गया है, वहां पे अब वियोग कैसे हो सकता है? वहां पे क्या वियोग संभव है? वियोग तभी तक संबंध है जब तक अखंड संबंध नहीं हुआ है। सही है कि गलत है? नहीं भैया, इतना तो अब ध्यान कभी वैसे यही सोचते थे, विरह विरह और मिलन जो होता है वही प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है। इसलिए मैंने कहा प्रतिक्षण वर्धमान को ही मैं दो दृष्टि से समझा रहा हूँ। एक प्रतिक्षण वर्धमान में मिलन और विरह दोनों है, हाँ। उसको भी हम प्रतिक्षण वर्धमान की दृष्टि से समझ रहे हैं, क्योंकि विरह में भी भगवान के प्रति जो आसक्ति है, भगवान के प्रति जो खिंचाव है वो बढ़ता है, भगवान से मिलने की इच्छा बढ़ती है। बिना विरह के भगवान से जो मिलने की इच्छा है वो मिलन में कम रहती है, मिलन में एक संतुष्टि रहती है, पर विरह में एक उत्सुकता रहती है कि भगवान मिले। तो भगवान से जो प्रेम है, भगवान के प्रति जो प्रेम है वो विरह में बढ़ता है। ठीक बात है कि नहीं? हाँ। तो वो विरह की दशा बहुत ऊंची है, जहाँ पे हम केवल और केवल भगवान से मिलन की इच्छा करते हैं, केवल और केवल भगवान को ही चाहते हैं, और संसार अपने को सुहाता नहीं है, संसार में घुटन होता है। तो वो जो विरह है, केवल भगवान के लिए जो विरह है, केवल भगवान के लिए जो प्रेम है, उसमें भी प्रतिक्षण वर्धमान हो रहा है, उसमें भी अपने भगवान के प्रति प्रेम जो है वो बढ़ रहा है। पर वहां पे विरह और मिलन दोनों है कि नहीं? हाँ। अब जहां पे भगवान मिल गए, भगवान के साथ संबंध हो गया, भगवान के साथ अखंड संबंध हो गया, भगवान का अखंड रूप में जो स्मृति लब्धा जिसको कह रहे हैं, भगवान हमारे अनुभव में आ गए कि भगवान से हमारा वियोग संभव ही नहीं है, ये बात हमारे अनुभव में आ गई। ये अनुभव होने के बाद क्या वियोग संभव है? क्या वियोग की कल्पना भी संभव है? नहीं। क्या वियोग की अनुभूति भी संभव है? नहीं। तो अभी कली भाई जी का एक बहुत सुंदर प्रवचन में एक बहुत सुंदर बात सुनी, आपको उनके उन्होंने जो कहा, विशुद्ध अनुराग और भगवत प्रेम में बड़ा अंतर है। विशुद्ध अनुराग उन्होंने यूज किया वर्ड, विशुद्ध अनुराग और भगवत प्रेम में बड़ा अंतर है। विशुद्ध अनुराग में भगवान की आवश्यकता ही नहीं है, भगवत प्रेम में भगवान से प्रेम है। वहां पे आप भगवान को सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ आदि मान रहे हैं। सही है? तो भगवान को अपने से वहां पे अलग मान रहे हैं। आप और भगवान एक नहीं हुए हैं, वहां से हम भगवान को अलग मान रहे हैं। तो वो भगवत प्रेम है, वहां पे संयोग और वियोग दोनों हो सकता है। पर जो विशुद्ध अनुराग है, विशुद्ध अनुराग में उन्होंने कहा कि भगवान की आवश्यकता ही नहीं है,
वहां पे प्रेम किससे किया जा रहा है ये देखा ही नहीं जाता। विशुद्ध अनुराग में प्रेम किससे किया जा रहा है ये देखा ही नहीं जाता। मतलब क्या हुआ कि वहां पे आप सबसे बराबर प्रेम करेंगे। वहां पे भगवान मान के आप किसी से प्रेम नहीं करेंगे। विशुद्ध अनुराग में, वास्तविक प्रेम में, विशुद्ध प्रेम में आप सबसे सामान्य, सबसे एक बराबर प्रेम करेंगे। तो वो जो आनंद है, वो जो आनंद है, वो प्रतिक्षण वर्धमान जो होगा उसमें कभी भी वियोग नहीं हो सकता। तो ये विशुद्ध अनुराग की जो बात है ये ज्ञान के बाद ही हो सकता है, बोध के बाद ही हो सकता है। भगवान से अखंड संबंध जुड़ने के बाद ही हो सकता है। स्पष्ट है? बिल्कुल स्पष्ट हो गया भैया। महाराज जी की प्रश्नोत्तरी मानी माला में ये प्रश्न भी है। विशुद्ध अनुराग, सेठ जी का भी एक लेख भी बहुत सुंदर लेख है अपना तत्व विवेचनी, तत्व चिंतामणि में, प्रेम साधन। उसमें सेठ जी ने कहा है कि जो चारों भाव है भक्ति के, सख्य, वात्सल्य, दास्य और माधुर्य, ये चारों भाव में विशुद्ध प्रेम जिसको कहा जाता है वो नहीं है। माधुर्य में भी स्वकीय भाव है और परकीय भाव है। उसमें हम सुनते हैं परकीय भाव श्रेष्ठ है, गोपी भाव जो था, पर उसमें भी विशुद्ध प्रेम नहीं है। उसी बात को ये सेठ जी के लेख में तो मैं पढ़ा हुआ था, भाई जी के शब्दों में मैंने पहली बार सुना है कि भाई जी ने उस विशुद्ध प्रेम को क्या कहा, विशुद्ध अनुराग। विशुद्ध अनुराग जो राधा जी का था। राधा जी का भी गोपी भाव है। राधा जी का देखिए, राधा जी को लेके चर्चा नहीं कर सकते हैं, पर राधा जी को भी हम एकांगी प्रेम कह सकते हैं। वहां पे केवल कृष्ण से था, केवल एक से था, केवल भगवान से था। तो वो भगवत प्रेम की चरम सीमा है। राधा जी का जो प्रेम है वो भगवत प्रेम की चरम सीमा है। जो विशुद्ध प्रेम जिसको कह रहे हैं, विशुद्ध अनुराग जो कह रहे हैं, वो भी वास्तव में वहां पे नहीं आ रहा है। आज राधा जी के सामने भी भगवान अंतर्धान हुए कि नहीं हुए? हाँ, हुए थे। राधा जी के वहां पे भी विरह हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। महारास के बाद तो भगवत प्रेम में महारास भी हो जाएगा, भगवत प्रेम में महारास भी हो जाएगा, परंतु उस महारास के बाद भी क्या है, विरह है कि नहीं? विरह है। राधा जी का और कृष्ण जी का मिलन कहाँ हुआ? नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ, ब्रह्मलोक में हुआ। हाँ, ब्रह्मा जी ने दोनों का विवाह कराया। हाँ, तो जहां पे उनका विवाह हुआ, जहां पे उनका मिलन हुआ, वहां पे अखंड संबंध जुड़ा। सृष्टि में, संसार में उन्होंने जितनी भी लीला की, महाराज की भी लीला उन्होंने सृष्टि में की, संसार में की, तो वो सब आपका भगवत प्रेम के अंतर्गत आ जाएगा। विशुद्ध प्रेम का कोई दृष्टांत नहीं है। विशुद्ध प्रेम का दृष्टांत अगर पूछे तो यहाँ पे सेठ जी का नाम आता है मेरे मन में, और किसी का नहीं। अच्छा। भाई जी के लिए भी सेठ जी ने क्या कहा, भगवान के प्रेम भाई जी में जो हमें दिख रहा है, हमें जो भाई जी में विशेषता दिख रही है, वो भगवत प्रेम का यत किंचित है। तो भाव शरीर में नित्य लीला में प्रवेश करना भी वो क्या है, भगवत प्रेम का यत किंचित अनुभव है। तो वो बुद्धि का विषय नहीं है, उसकी वो चर्चा का विषय नहीं है। केवल कहने के लिए इतनी बातें आ गई यहाँ पे आज इतनी, बट
इसके हम अधिकारी उस दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं है। आज भगवत प्रेम में ही नहीं पहुंचे हैं, पर अपने लिए बहुत अच्छी बात क्या है कि आज भगवत प्रेम के लिए तो बहुत साधन चाहिए, बहुत शुद्धता चाहिए, पर जो विशुद्ध प्रेम है उसके लिए आप जैसे हैं, जहां हैं, आप विशुद्ध प्रेम कर सकते हैं। अपने परिवार वालों से, अपने मित्रों से, संसार से। संसार में भगवत प्रेम नहीं, संसार में विशुद्ध प्रेम की आवश्यकता है, और विशुद्ध प्रेम करने के अधिकारी, विशुद्ध प्रेम करने के पात्र मनुष्य मात्र है। हर एक मनुष्य विशुद्ध प्रेम कर सकता है। बात स्पष्ट भी? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। पानी की जैसे एकदम निर्मल शीतल है ना। हाँ दीदी, पानी की जैसे एकदम शुद्ध निर्मल प्रेम, इतना शुद्ध निर्मल। आज माँ बच्चे से क्या भगवान मान के बच्चे से प्रेम करती है? नहीं। माँ का बच्चे के प्रति प्रेम क्या है? वहां क्या भगवत भाव है? नहीं। तो वो विशुद्ध प्रेम है। उसके लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहती है। बिल्कुल इस दृष्टांत से अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं? बहुत अच्छे से आ गया भैया एकदम। आज माँ को क्या अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की आवश्यकता है? बुद्धि को तीक्ष्ण करने की आवश्यकता है? तत्व क्या है जानने की आवश्यकता है? जहाँ जितनी जितनी योग्यता, जितना जो सब कुछ है वो उस बच्चे के लिए ही है। उसको बच्चे का प्रेम करने के लिए उसको किसी भी योग्यता की भी आवश्यकता है क्या? आवश्यकता नहीं। उसको किसी भी योग्यता, सामर्थ्य, बल, बुद्धि, किसी चीज की भी आवश्यकता है क्या बच्चे से प्रेम करने के लिए? नहीं नहीं, वो तो उसकी तो आवश्यकता नहीं है। तो वो है विशुद्ध प्रेम। निश्चल। तो भगवान अपने से क्या करते हैं? विशुद्ध प्रेम करते हैं। तो हम सब भगवान से विशुद्ध प्रेम करने के पात्र हैं, अधिकारी हैं कि नहीं है? बिल्कुल हैं। ये बात है। नारायण नारायण। और कोई बात हो तो बताए। नहीं बस भैया।